赤い月も美しいと思わないか。もう時間がない。残された時間はわずか。ओ ये तो आदि डीमन है। ये गाड़ी मत गिरो। क्या? हमारे पास सिर्फ 4 यादें भी और इतनी मैजिकल एनर्जी है। ओ महाराजादे। क्या वो तुम हो? तुम सब एकदम से मार गए जब तक कोई खड़ा ना बचे। ये ट्रायल 1 घंटे में शुरू होगा। शुरू होने के 1 घंटे बाद जिसने जिसको मारा नहीं होगा उसको मार दिया जाएगा। महल के बाहर जाओगे तब भी मरोगे और बचने वाला आखिरी विजेता होगा। ये तो बहुत ज्यादा ही बकवास है। तो मरना चाहिए। मुझे मंजूर है। अगर तुम मुझे मारने में कामयाब हो जाते हैं तो ट्रायल खत्म हो जाएगा। क्या तुम कहना चाहती हो कि हमारे गिफ्ट तुम पर काम ही नहीं करते? नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बदले के बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। तुम बैटल रॉयल में हिस्सा लो तो फिर मरो। ये तुम पर काम ही नहीं करता। ये काम तो करता है। मैं भी थोड़ी देर के लिए मरी थी लेकिन मुझे वापस जिंदा होना है, समझे? मरो मरो हाँ एक मरो। सेकंड में जिंदा होती रहती वर्ल्ड में लेवल भी अप होता रहता है, इसलिए मैं रिकवर हो जाती पूरी तरह से। जब भी मैं मरूंगी तो मैं जिंदा होकर वापस आ जाऊंगी। मरो 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 मरो। तो ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इधर उधर घूमने का। सब लोग अपना काम करो। टका तो अपन कहाँ चला गया होगा? क्या हुआ? बहुत टाइम पहले मैंने ऐसा नॉवल पढ़ा था जिसमें एक ऐसा प्राणी था जो इंसान से भी ज्यादा बेकार था, जो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल उसका नाम एक्नोम्स था। मेरे ख्याल से वो कैरेक्टर के रूप में ट्रांसलेट किया गया था। कहा जाता है कि उन जैसे प्राणियों को एड्रेस या वर्ड्स की नहीं बल्कि एक्टर की जरूरत होती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। काम की बात यह है कि जो प्राणी इंसानों को पावर जाते हैं उनको रोल मॉडल की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय उनको खुद के एक नियम बनाने पड़ते मुझे हैं। अपने के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। सही बात है, पर सिर्फ इसलिए तुम सब कुछ खा सकते हो यार, ये नहीं कि तुम पागल हो जाओ। मैं तुम्हें सोचने का तैयार रही हूँ कि तुम किस तरह का कैरेक्टर बनाओगे। लेकिन अगर मैं अपने बाहर रूल्स को फॉलो करता हूँ तो मुझे भी मर जाना चाहिए। मैंने वादा किया था कि मैं उसे अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। मैं अपनी रफ्तार को खत्म कर दूंगा। तो ये 7वीं लेयर है। कुछ तो बदला है अभी तो। सीन कभी ना जीना। इस बात का ये सबूत है कि मेरे भाई ने मुझे जीने की मंजूरी दे दी है। क्या अब हम जा सकते हैं? ये तो बताओ। सोचने दो मुझे। लगातार तुम्हारा भयानक चेहरा देखने से इवेंट रिंग मुझे परेशान करेगा, तो तुझे जाना चाहिए इससे पहले मेरा मन बदल जाए। तो फिर लो लूर चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। अरे ये क्या है? ये मालासन का शरीफ है तैयार क्या? है। वो मास्टर को जिन्होंने की तैयारियां कर रही ओ है। क्या हम बीच में हैं? हाँ हम मालासा के अंदर हैं और वो हमें ग्रुप करने वाली है। अब हम कब आ गए? कब आ गए? अंडरवर्ल्ड में तो पूरा हक मिला है ना, तो तुम्हें कोई शौकत पता तो होगा। चलो साथ में। गुड बाय। लो लूर दो लूर। अच्छा तुम और गुलाब बन चुकी हो। खैर मैं समापनी लोगों की मौजूदगी महसूस कर सकती है। और क्या, हमने सोचा कि हम सच कहते और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती? अगर तुम्हारे साथ आओगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बताओ वैसे तुम रोल पर क्यों जा रही हो? मैं जरूर इंसान से मिलने जा रही हूँ। मतलब वो वहाँ हो सकता है, मुझे पक्का पता नहीं है। कोई बात नहीं। लोटा खान उनका था वो अभी तक टल जा रहे हैं। तुमसे वो पहले से मिल चुके होंगे। हाँ वहाँ सब ठीक होगा है ना? अगर किलिंग शुरू हो गई है तो मुश्किल हो जाएगा। अगर वहाँ खतरा हो तो मुझे बताना, मैं मदद करने की कोशिश करूँगा।
तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो बताओ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। ओ हाँ, मैं सोच रहा था कि जब मैंने कहा था अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो और तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन बोल या वो सब, लेकिन इस पर ध्यान दो। मर जाओ। मैं ये देख पा रहा हूँ तुम्हारी लापरवाही वैसी है जैसे मैं छठे फ्लोर पर वापस जाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आइडिया है? तुम वापस नहीं जा सकते जिस रास्ते जो तुम आए थे। मैं यहाँ पर क्रैश लैंड हुआ था तो मैं वापस से वही रास्ता नहीं तुम ले अभी तक सकता। जिंदा कैसे हो? मैंने नीचे आते वक्त मेरी रफ्तार कम कर दी थी। सच में तुम दो चाहो कर सकते हो ना? अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो तुम शॉर्टकट। ठीक है, मुझे उस तक ले चलो। अगर तुम मुझे उनसे बचाओ तो मैं तुम्हें आ जाने का रास्ता बन लूँ। ठीक मेरे पीछे है, आओ। रुको एक मिनट, इस बंदे को भी लेते आओ। उसे तुम अपनी पेट पर उठाओ। मैं एक आदमी को क्यों उठाऊं बताओ तो जरा। चश्मे वाली एक लड़की जिसका नाम ताकेकुरा कमरे में एंटर हुई। उसका क्लास गन्स लीगल है। जैसा कि उसके नाम से पता लगता है कि वो गन से लड़ती है। उसने अपनी गन्स को सीलिंग की तरह टारगेट किया और गन को बढ़ाया और मैं चेड़ों से चली हो गया। उसी वक्त एक और इंसान मुझे हैरानी है कि तुमने अलग होने का सुझाव दिया। हमें एक ग्रुप में मूव करना मुश्किल है। ये ताने नहीं मार रही हूँ, मैं तो सच में तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। अगर मैं तकातुक उनके साथ होती तो बात अलग होती। उस लड़के के बारे में, वो तो 7th लेयर में गिर गया है। क्या वो ठीक है? लगता है उसे पता नहीं है कैसे वापस आना है। मैंने उसे हमारी लोकेशन के बारे में बता दिया। मुझे कोई सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया, तो यहाँ चुप रहना सही रहेगा ना? शुरू हो गया। बस ऐसे ही लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने। उनकी सोच सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जा रही है और ये उन्हें झगड़ालू बना रही है। वाह, लगता है वो तब तक लड़ेंगे जब तक वो एक ना बच जाए। तुम 6th फ्लोर पर जाना चाहते हो है ना? जब मैं तुम्हें 6th फ्लोर पर पहुंचूंगा मैं पहली फ्लोर पे भाग जाऊंगा। वो मैं बिना तुम्हारे इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है ना? तुम्हें मुझे साथ आना ही होगा। तो वो भी मैं एक छोटे कमरे में पहुंचा। उसके बाद मैं एक दरवाजे के पास पहुंचा तो स्टील का था और उस पर हैंडल लगा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा दरवाज़ा खुल गया और बाहर आए ताकातु और हानाकावा डेविड को अपनी पेट पर उठाते हुए। यही मौका है तुमको साथ में खत्म करने का। अचानक से छत गिर गई और वो दबकर मर गए। मैं मर गया, ये क्यों कह रहा है? मैं मर गया, मैं बाहर हो गया, मेरा अस्तित्व भी नहीं रहा, मेरी लाइफ का काम तमाम हो गया। मैंने एक बड़ी गलती की कर रहा है। मेरा फ्यूचर जानने और उसको बदलने की पाबंदी मजबूत होनी चाहिए। मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। मेरे लिए यही अंत था। मर जाओ। सच में बस ऐसे ही? तुम्हें क्या वो तुम्हारा क्लासमेट है? क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था। मुझे कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा। तुम कितना आराम से स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? हाँ, एक सिस्टम मैसेज किया है। यहाँ कुछ क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि सेल्स कैंसिल सिलेक्शन में बैटल में अपना हिस्सा ले रहे हैं। परफेक्ट। इसका मतलब अगर तुम सिलेक्शन बैटल में भागो तो तुम भी मर जाओगे। तुम्हें ये नहीं लगता है कि बहुत ही बेकार है? और जब इवेंट आ जाएगा तो मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अरे माँ, कौन? तुमने मुझे मार क्यों दिया ये तो बताओ मुझे। वो करने से मुझे गिल्टी महसूस होता, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या तुम यहाँ कैसे? मैं तो टेलीपोर्ट हुई हूँ। अरे तुम यहाँ भी हो बुआ कौन? एक सेंट पावर किसी डिमोनिक क्रिएटर और एक्टोटो के काम से ज्यादा होता है। सॉरी बात, मैं मजाक कर रही थी। ये लो। तुम बिल्कुल ठीक हो, पर कैसे? मुझ पर किसी भी तरह का हमला नहीं हो सकता।
अरे हाँ, मैं तो ये देखना चाहती थी कि जो खुद को स्मार्ट समझने वाले लोग हैं ना, उन्हें से ताकतवर के जब वो सामना करते हैं तो उनके चेहरे किस तरह होते हैं। अब मेरी बारी है साथ बिल के फ्री पंच। तो ये किस तरह की पावर है? ही खैर तो अरे हाँ, ये कुछ दिन की पहले की बात है जब हमारा स्कूल फील्ड ट्रिप पर था। बिल्लियों की आंखों से निकली ये लाइट बीम से मैं मार गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत रिवाइव किया और माफी के तौर पर बिल्लियों के गोल्ड के साथ लिंक होकर मुझे पावर दे दी। तो तुम सच के गर्ल्स क्यों नहीं चाहती हो? हमें एक दूसरे को मारने की जरूरत भी नहीं। तुम सही कह रहे हो शायद, लेकिन अगर मैंने सेज को मार दिया होता तो ये मजेदार इवेंट को और बनाता। हाँ, अरे इसी वजह क्या चलो, क्योंकि वो यहाँ है तो मैं उसे भी मार देती हूँ। ओह, तो ये तुम हो है ना? मैं सही पहुंचा ना मैंने? और तुम ऐसे ड्रेस पहना है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो, जो तुम्हारे रूप के पीछे छुपी हुई है। तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम हम पर हमला करने आई हो? शेन पंच। ये क्या था? डॉडो ने एल्बो। मैंने सेल्फ डिफेंस की आर्ट सीखी हुई है। इसने ये कैसे किया? तुम उसको नहीं मारा हुए? हम पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जिसे हम मार सके। ये क्या हो रहा है? इसके बारे में मुझे बताओ। ये बकवास सुनिए, में क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ। मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम सब। हाँ? तुम जैसे लोगों से निपटना आसान है क्योंकि तुम अपनी पावर सोर्स से अलग हो गई हो। तुमने क्या किया? तुमने क्या समझ किया? गया आयुषी, उसकी पावर सोर्स को मार दिया है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो पावरलेस है। शायद वो इसलिए भागी कि तुम उसके लिए बहुत मुश्किल हो। तुम मुझ पर इसका इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारा इधर उधर घूमना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी ये सब कहाँ से आ गई बताओ तो जरा। मेरे ख्याल से और मर्जी से कोई भी हथियार बुला सकती है। यहाँ बस बैठे रहना थोड़ा अजीब है ना? यहाँ कोई स्पिरिट का यूज करके उन्हें आजाद कर रहा है। ये बुरा तो नहीं है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। इस सिचुएशन में हम उस लड़के से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। भूत कैसे कर सकता है ये? अगर हमें ढूंढ लिया गया है तो ऐसा बैठना बुरा आइडिया है। हाँ? अरे मीको-जी। हाँ? मीको-जी, तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ चीजें काउंट करना है ना? मैं एक असल में जादूगरनी हूँ। सॉरी, मैंने ये तुमसे छुपा रखा था। पर जियोना कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो बस किंग गायब हो गई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? और मेरे पास भी एक गार्डियन स्पिरिट है। हाँ? ओ, मेरी गार्डियन स्पिरिट एक राजकुमारी है और उसका नाम तायानु है। ये क्या है? मुझे भी चाहिए। मेरे पास ये अजीब सी स्पिरिट है जिसका नाम मोमोको है। दाउनोरा एक ताकतवर परिवार है और मैं एक राजकुमारी थी। मोका नाम में क्या प्रॉब्लम है? मैं हार गई। लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैं हार गई। देखो ना, वो तो चमक रही है। अगर बात हाथापाई पे आई तो मैं उसका बैंड बजा दूंगी। सिर्फ एक असली हारने वाला ही हिंसा का सहारा लेता है। असली हारने वाले से तुम्हारा क्या मतलब है? ये बहुत ज्यादा प्यारी है बात, ये लड़ना नहीं जानती। और क्या मैं उसको ले सकती हूँ प्लीज? ओह, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ये छोटी लड़की मुझे प्रपोज करने को कह रही है। क्या? ये क्या हो रहा है? तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? बताओ तुम्हें तो इसके लेवल की लड़ाई ही सवालनी चाहिए। लगता है तुम्हें मुझ पर अटैक करने में मजा आ रहा है। ऐसे मुझे ये करना पसंद नहीं है, तो पर वो मेरी पावर अपनी मर्जी से यूज कर रही है। सबसे बेकार आर्गुमेंट। और हाँ, मैं माफी चाहती हूँ कि पर मैं उसके पैराशूट को कंट्रोल कर रही हूँ।
आंखें अपनी बंद करो। अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मेरी आंखें तुझे इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी कमीनी। तो कुन, तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। मेरा मतलब तुमने मेरी मदद तो की, पर तुम्हारे इस आवाज का क्या मतलब है? अरे वो तो मोको-सान है ना। अच्छा हुआ तुम्हें समझ आया। बात करने के तरीके से पता चला। अगर वो अटैक कर रही है तो मुझे उसे मारने लगा कोई और चांस ही नहीं है। ये बहुत अच्छा है याज़ुकून, तुमने अब तक का बहुत अच्छा ही ग्रुप बनाया है। हम सरवाइव करेंगे उतना ही हम और स्ट्रांग बन सकते हैं, फिर हम सेज को चैलेंज कर सकते हैं, यही हमने डिसाइड किया था। तो तुम मुझ पर निशाना लगा रहे हो क्योंकि तुम्हारे लीडर का पोजीशन छीन लिया गया था। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो मैं मना करूंगी ऑफ कोर्स। दुश्मन को घेर के अटैक करो। एक आइडल के बिना उसके फैन क्या है ना? उन सबको मार डालो। क्या तुमने अपने साथियों को खुद ही उड़ा दिया? दी हार्ट फैन कुछ भी कर सकते हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बुरा है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा ठरकी है। बट छोड़ो मुझे। हैं? नहीं ये क्या है? नहीं 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 क्या? नहीं मेरी मदद करो हयातो, यूई मदद करो मेरी। अब मुझे अपना सीक्रेट वेपन यूज करना ही पड़ेगा। माफ करना पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो क्या ये टोमाची की गार्डियन स्पिरिट है? तो तुम्हें बहुत पावर चाहिए हाँ? जादूगर के लिए उसकी पावर उससे भी ज्यादा होती है। क्या ये वो यावे किंग है जिसकी सेज ने बात की थी? अब डर के सोर्स को छोड़ दो। करालीस, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है। पावर मेरे पूरा ये सब में डो रही है। किसी तरह उसकी पावर जाग उठी है। अरे टोमाची बता सकती हो क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जहां मेरे कदमों के नीचे है। देखो मैं यही कह रही थी। तो क्या चल रहा है? मर जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन भी होगी। जो भी हो बस मेरे कपड़े वापस कर दो। ओह जरूर मिकोची, जो करना है करो, गियर बदल कर आगे बढ़ते हैं। तमुचन असली हीरो जैसे बिहेव भी नहीं करती। तकाता ये बहुत बुरा है ना। बताओ तो भी, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम पर हावी हो जाऊंगा। तुम यहाँ की हो? चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने इतने करीब नहीं आने दूंगी। वो सच में लिया पर था तो उसे मैं साथ में ले आया क्योंकि वो लिफ्ट वाला काम कर सकता था। हम मिल गए, लेकिन अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे हम बेस्टीज हैं, लेकिन मैं तुम्हारे किए को भूली नहीं हूँ। माफ करना, माफ कर। हालांकि उसको सिलेक्शन बैटल में डाल दिया गया था। मैं सोचता हूँ कि हमें साथ में बैटल एरिया से भाग जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हो तो तुम अपने मकसद को पूरा कर पाओगे है ना? तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ज्यादा मत करना। मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। शुक्र है तुम सेफ हो, ये जानकर अच्छा लगा। मैं कुछ टाइम से वहां पर जाकर प्लान कर रहा हूँ। तुम सब मेरे पीछे हो जाओ।